Following table shows the points of each player scored in a 4 games. Player A, B, C game 1, game 2, game 3, game 4. प्लेयर ए का स्कोर है 14, 16, 10, 10. प्लेयर बी का स्कोर है 0, 8, 6, 4. प्लेयर सी का स्कोर है 8, 11, डिड नॉट प्ले 13. तो इस प्रकार से हमें जो ये दिया है कि फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स. तो प्लेयर ए ने जो स्कोर किया गेम 1 में 14, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10, गेम 4 में 10. इस प्रकार से सिमिलरली प्लेयर बी के भी ये स्कोर दिया है और प्लेयर सी का भी स्कोर बोर्ड दिया है. इस प्रकार से टेबल से आपको क्लियर हो रहा है कि प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी, जैसे सचिन, द्रविड़, राहुल, इस प्रकार से ए बी सी नाम दे दिए. यहाँ पे आप नाम भी रख सकते थे. तो यहाँ पे लिखा कि नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. First question we have given, find the mean to determine A's average number of points scored per game. तो इसका सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. तो आप ए का हमें बताना है मीन टू डिटरमाइन, मीन स्कोर बताना है. किसका मीन स्कोर बताना है? ए का. तो उसने बोला है कि एवरेज, एवरेज मतलब मीन, एवरेज बोले या मीन बोले, आप पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम बताना है. जैसे कि एक गेम में 14 आया, एक 16 आया, 10 आया, 10 आया, तो इस प्रकार से हमें पर गेम बताना है. तो इसका मीन स्कोर हम निकाल लेते हैं. एवरेज भी बोलते हैं या मीन भी बोलते हैं. एवरेज पर गेम या मीन स्कोर, ऐसा ही बोल सकते हैं. मीन स्कोर या एवरेज भी बोल सकते हैं इसको. एवरेज पर गेम हो जाएगा. तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल गेम्स. 4 गेम्स खेले हैं तो सम ऑफ ऑल गेम्स, सम ऑफ ऑल रन्स ऑफ 4 गेम्स, ऐसा लिख सकते हैं. 4 गेम खेले, नंबर ऑफ गेम्स यहाँ पे आ जाएगा. तो देखिए सम करेंगे, तो सम करने के लिए हम क्या करेंगे? 14, 16, 14 ए के लिए निकाल रहे हैं हम. 14, 16, 10 और 10, ये ए का बताना है एज एवरेज. और यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने? 1, 2, 3, 4 गेम के निकालना है. अब इसको प्लस कर देते हैं. तो प्लस कर देते हैं 14 + 6 कर देते हैं 20, 20, 30, 30, 40 और 50 हो जाएगा. एक बार और चेक करते हैं. 16 को 4 दे 20, 30, 40, 50, ये आ गया 50. 50/4, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो टोटल डिवाइड तो नहीं होगा, लेकिन 2 × 4, 2 25 25/2
और 25/2 को अगर हम लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 12.5। तो इसका जो है मीन जो एवरेज स्कोर आया पर गेम जो निकला ए का कितना निकला पर गेम 12.5 रन्स पर गेम। एवरेज ऑफ पर गेम जो निकला है उसका 12.5 पर गेम। सेकेंड, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स। मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है पर गेम फॉर सी के लिए हमें बताना है। सी का यहाँ पे है, सेकेंड में दिया सी के लिए 8, 11 डिड नॉट प्ले और 13। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4 और वाई। तो आप किससे डिवाइड करना चाहेंगे भाई? उसने टोटल गेम कितने खेले? टोटल गेम तो 4 थे, 1 2 3 4, लेकिन उसने कितने खेले? 3 गेम खेले, क्योंकि इसमें डिड नॉट प्ले है, थर्ड गेम खेला नहीं वो। तो उसके टोटल जो एवरेज निकलेगा, मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो निकलेगा उसका, ये मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है पर गेम जो निकलेगा सी के लिए, वो आई वुड लाइक टू डिवाइड बाय 3। सो माई आंसर विल बी आई वुड लाइक, ये सर वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। सो आई एम सेइंग आई वुड लाइक to divide the total points by 3. This is the answer. अब उसने पूछा है why, तो I would like to divide the total points बाय 3। वाई पूछा है तो बिकॉज, मैं यहां पे रीजन बता देता हूं उसको, बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम्स, 1 game he did not play। did not played, ये दिस इज द आंसर। गेम में खेला, एक में खेला नहीं, तो आंसर चाहो तो आप सीधा शॉर्ट में सीधा इतना ना लिखिए, किसी बच्चों को लगे कि ज़्यादा लिखना है तो सिर्फ आप लिख देना सिर्फ 3, सिर्फ यहाँ पर इस पूरे का आंसर आप 3 लिख देंगे तब भी आ जाएगा। और लिख देना बिकॉज ही डिड नॉट प्लेड 1 गेम, ऐसा भी लिख सकते हैं इसका शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहे तो। थर्ड पॉइंट दिया है इस टेबल के लिए, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए बी कितना खेला है? 4 गेम, एक में भले उसने 0 स्कोर किया है ये, लेकिन उसको डिवाइड कहाँ से करेंगे भाई? 4 से, क्योंकि खेला तो है ना उसमें, 0 पे भले आउट हो गया वो। तो ये तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे, तो मीन स्कोर या एवरेज फाइंड होगा उसका 0 + 8 + 6 + 4। और ये आपको पता है, अपन इसके पहले क्वेश्चंस पे प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं कि मीन स्कोर कैसे फाइंड करते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ पे? 0 8 6 4, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 + 8 8, 6 + 8 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 जा 9 जा, 9/2, 9/2 को अगर लिखते हैं तो 4.5 हो जाता है, 4.5। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो एवरेज जो स्कोर आया है प्लेयर बी का, मीन स्कोर कितना है?
4.5 है। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो बेस्ट परफॉर्मर कौन से है तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो एवरेज सभी का चेक कर लेते थे। एवरेज ऑफ ए, प्लेयर ए का एवरेज जो दिया है 12.5 हम फर्स्ट में निकाल के बता चुके हैं, इसको कैलकुलेट भी करा था हमने, 12.5 है इसका। एवरेज ऑफ बी, बी का भी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे लास्ट में देखा था 4.5, बी का भी निकाल चुके हैं। सी का हमने निकाला नहीं था, सी का केवल हमने बता दिया था कि किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर देते हैं, इसको प्लस कर लेते फिर। तो 8 + 11 कितना हो जाएगा 19, और 19 + 13 कितना हो जाएगा 32। तो 32 जो आ रहा है, 32 कहाँ से डिवाइड करेंगे 1, 2 और 3 से, तो यहाँ पे निकाल देते हैं इसको। तो 32 को हम डिवाइड करके बता देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 + 11 + 13 को डिवाइड करा 3 से, तो 32/3 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे तो फाइनली यू विल गेट 10.6, और बार बार आएगा तो इसको बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि एवरेज ऑफ ए 12.5 है, एवरेज ऑफ बी 4.5 है, और एवरेज ऑफ सी 10.66 है। तो हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो बेस्ट परफॉर्मर कौन दिख रहा है हमें, प्लेयर ए, ये बेस्ट परफॉर्मर है। तो क्या लिखेंगे, प्लेयर ए, प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।